नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर रहे होंगे। माता सरस्वती की कृपा होगी। संतानें आज्ञा में घर में धन और ऐश्वर्य सुख जो आप चाहते होंगे। प्रभु वैसा तो नहीं करते होंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव नहीं है, प्रभु का सिद्धांत नहीं है। वो वही करते हैं जो उनकी अपनी इच्छा होती है। कल मैं कुछ टॉपिक्स को छोड़ गया था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, और मेरा ये विचार था कि इसको आज छोटा रखा जाए ताकि आप उसको देखते रहें। उपाय मैंने बताए कल आपको, उपचार आपको आज ही बता रहा हूँ। उपचार बड़े साधारण से बताने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको उन ग्रहों पर ज़्यादा जोर देकर बात कर रहा हूँ जो वास्तव में हमारा नुकसान करते हैं। नुकसान किस प्रकार के हैं? सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आदमी का मन उखड़ जाना। मन ही उखड़ गया, जो कुछ करता है दिल ही नहीं करता करने को। कई लोग तो मैं देखता हूँ सारा दिन सो रहे हैं। कई लोग अपने जीवन के उन क्षेत्रों में व्यस्त हैं जिनमें व्यस्त रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नए नए दौर चले हुए हैं, नए नए गेम्स बने हुए हैं। अकस्मात धन कमाना आज इंसान का शौक बन चुका है। सडन गेन ऑफ मनी, और वो होता नहीं है। अफसोस इसी बात का है कि वो नहीं होता। होता तब है जब श्रम किया गया हो, मेहनत की गई हो। वो पैसा सच्चा भी होता है, स्पष्ट भी होता है, पवित्र भी होता है, और लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबा चलने वाला होता है। जो लोग वेद के मंत्रों पर विश्वास करते हैं और वेद की भावनाओं को इज्जत देते हैं, उनको मैं एक मंत्र सुनाता हूँ। हर मंत्र, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ईश्वर उपमालंकार हैं, कुछ ऐसे हैं जो उपमालंकार हैं। वो आपको समझ नहीं आएगी बात, क्योंकि मेरा लंबा जीवन वेदों में कटा। वो इसमें ये कह रहा है, आप पहले तो मैं आपको शनि और राहु की बात बताता हूँ। ये दो प्लैनेट ऐसे हैं, शनि की दशा हो और राहु का बीच में अंतर आ जाए तो समझ लो 3 साल आपके बिल्कुल उस कगार पर खड़े हो गए जहाँ कोई काम नहीं होना। नौकरियों तक के छूटने की संभावना, स्थान के बदलने की संभावना, घर का कुछ टूट जाए उसकी संभावना, अस्त व्यस्त जीवन, ये संभावनाएं रहती हैं। चाहे शनि में राहु का अंतर आए या राहु में शनि का अंतर आए। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ दहाड़ रहे हैं। ग्रंथ दहाड़ते हैं कि इस समय व्यक्ति को बड़ा सचेत हो जाना चाहिए और उन ग्रहों को देखना चाहिए जो कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति लिए हुए हैं। मैं अभी देख रहा था कि एक व्यक्ति की शनि की महादशा में राहु का अंतर, लेकिन उच्च का सूर्य बैठा हुआ दशम घर के अंदर, वो उसकी रक्षा कर रहा है। बहुत बड़ी जॉब पर होते हैं ऐसे लोग। दशम घर के अंदर अगर उच्च का सूर्य बैठ जाए और मंगल भी विचलित ना हो, क्योंकि सूर्य मंगल के घर में जाकर उच्च का होता है। अगर मंगल भी विचलित ना हो, अगर सूर्य मंगल दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो राजपत्रित कर्मचारी के अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि की दशा चल रही है और राहु के अंतर में आप आ गए हो तो आप ये काम कर देना, और अगर राहु की दशा चल रही है और आप शनि के अंतर में आ गए हो तो ये काम कर देना, आपको लाभ होगा। ये छोटा सा उपचार मैं आपको बताशे का बताया करता हूँ, वो तो है ही है, लेकिन मैंने आपको पिछली बार, मैं आज 3-4 वीडियो से एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप मानव मात्र की सेवा शुरू कीजिएगा। आप मनुष्यों की सेवा शुरू कीजिएगा, आप पशुओं की सेवा शुरू कीजिएगा। ये शनि इन्हीं का ग्रह है। शनि चूँकि खुद एक ऐसा प्लैनेट है जो चक्षु से भी, जंघा से भी, शरीर से भी एक कमज़ोर प्लैनेट है, वीक प्लैनेट है। रंग भी उसका ऐसा ही है। अगर आप इस प्रकार के लोगों की सहायता करेंगे जिनको कुछ चाहिए, जो बच्चे रास्तों के अंदर, बाज़ारों के अंदर नग्न अवस्था में खड़े होकर भिक्षा मांग रहे होते हैं, आप उनकी थोड़ी सी मदद भी कर दीजिए, शनि आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। राहु प्रसन्न नहीं होता, राहु को शनि प्रसन्न करते हैं। आप दीजिएगा। और जो आप गेम्स लगाते हैं कि मेरे को रातों रात पैसा आ जाए, मैं इतना अमीर हो जाऊं, कमाल हो जाए, करोड़ों करोड़ों रुपए आ जाए,
क्या मतलब आपका? भाई सारी उम्र आपको काम ना करना पड़े, इकट्ठे पैसे आ जाएं, क्या करोगे उनका? अगर एक झटका कोई रोग का, बीमारी का लग जाए, आपने का सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, वेद का ये ऋषि कह रहा है, किसके अंदर? अथर्व वेद के 12वें अध्याय में 5/1 के अंदर 5वां मंत्र बटा 1 का प्रथम भाग, श्रमेण तपसा, कि तू इतना श्रम करके तू तप जा। श्रमेण तपसा सृष्टा, इस सृष्टि के अंदर इतना श्रम करो, इतनी मेहनत करो कि ब्रह्मणा वित्तरिते श्रिता, कि परमात्मा भी आपको धन देने पर बाध्य हो जाए। समझने वाली बात है कि श्रमेण तपसा, इतना श्रम कर सृष्टा इस पृथ्वी में आकर, कि परमात्मा भी तेरे श्रम को देखकर तुझे धन देने पर बाध्य हो जाए कि नहीं, इसको देना ही देना है। मैं कल पढ़ रहा था, देख रहा था, मेरी फेसबुक थी जाते, 24 करोड़ का इनाम, फलाना स्टेट लॉटरीज। अरे ठीक है भाई, होगा, करिए, कोशिश करिए, तो ज़रूरी तो नहीं, काम तो फिर भी श्रम नहीं आना है। मेहनत कीजिएगा, श्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। आगे मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने जीवन में देख लीजिएगा, जिन देशों ने बड़ी उन्नति करी है, वहाँ के लोग वैज्ञानिक थे, श्रम करने वाले थे। आप उन देशों को देखिए जिन देशों को आज़ादी हमारे देश के बाद मिली, आज वो हमसे कहीं आगे जा चुके हैं। उन्होंने अमेरिका जैसे और रूस जैसे और यूरोप के कई देशों को पीछे छोड़ दिया। आज उनका सामान बाजार में बिक रहा है, कारण उन्होंने श्रम किया। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर परिश्रम को प्राथमिकता देगा, श्रम को प्राथमिकता देगा, उसके घर के अंदर से ना तो समन्वय घटेगा, ना प्यार घटेगा, ना ही धन घटेगा। प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताता हूँ, जहाँ शनि राहु की दशा चल पड़े, वहाँ क्या आता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पर दुर्गुण, दुर्व्यसन, निद्रा, भोगों का बोलबाला, वो समझेंगे कि इससे तो बड़ा कोई कमाल ही नहीं है साहब। शारीरिक भोगों को पूर्ण महत्व दिया जाएगा। ये बुरे दिनों का लक्षण है। वैसे जब आदमी श्रम को छोड़कर शारीरिक भोगों की ओर आबद्ध हो जाता है, समझ लो बुरे दिनों ने इसके द्वार पर दस्तक दे दी। प्यारे बंधुओं, भोगों को भोगता है वो, ये राष्ट्र की बात भी कर रहा है। ऐसे राष्ट्र पराधीन हो जाया करते हैं। इतने साल तक गुलामी क्यों देखी? तब हम सुस्त तो रहे होंगे, डेफिनेटली रहे होंगे। वो समय हमें तो याद रह नहीं सकता, हमारी उम्र कितनी है। यही कुछ साल पहले हम जन्मे, बूढ़े हो गए। जिन्होंने पहले वो काल देखा होगा कि जब देश गुलाम हो रहा है, तब हमने श्रम नहीं किया होगा, हमने कोशिश की कि इकट्ठे पैसे आ जाए। प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताता हूँ, कभी भी अगर आप बलवान बन गए हैं, ताकतवर बन गए हैं, तो कभी भी अन्यायकारी ना बनना। अगर आपने अन्याय किया तो आपका सारा धन छिन जाएगा। राहु के बारे में मैं बता देता हूँ कि राहु को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं और आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, समझ लो बुरे दिन चल रहे हैं, कबूतरों को डालिए। गर्मी का मौसम है, बच्चों को नीले रंग के वस्त्र दे दीजिए। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि नीले रंग के वस्त्र जितने आप दान कर सको करो। कबूतर साक्षात राहु का रूप है, आप इसे दीजिएगा। शनि का रूप क्या है? शनि का तो मैं बताया करता हूँ, शनि पर तो मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा करी है आपके साथ। प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शनि का सबसे बढ़िया उपाय उनकी सेवा जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जो अपनी ज़िंदगी से थके टूटे पड़े हैं, हार चुके हैं अपने जीवन के अंदर से। उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ लग जाइए, बहुत कुछ मिलेगा। शनि लेता है लेकिन बहुत कुछ देता है। शनि का तो नाम ही बदनाम है साहब। जो लोग जीवन में उन्नति कर गए, उनके कहीं शनि में ही प्रबलता थी। आप शनि की तरह प्रबल बनिएगा। शनि ज़बान का बड़ा पक्का है। शनि ने अगर किसी को वादा किया होगा कि मैं ऐसा करूँगा, तो वो करेगा। और वैसे मैं बता दूँ आपको, जो लोग अपनी वाणी पर स्थिर होते हैं, उनका जीवन भी स्थिर हो जाता है।
कहा कुछ, किया कुछ। हमें कोई समय दे दे कि जी मैं 4 बजे आऊँगा, रात को 10 बजे तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 11 बजे तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 3 प्रकार की सज़ाएँ भोग रहा हूँ। एक तो वो आ नहीं रहा, उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा काम रुका पड़ा है। तीसरा, अब मैं अपने काम को लंबित किस पर छोड़ूं। समझ लीजिए कि वादा करने वाला ज़रूर शनि में राहु की दशा में होगा या राहु में शनि की दशा पर होगा। पीपल पर पताशे देते रहना, छोले देते रहना। और मैं कहा करता हूँ, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, उन मंदिरों के अंदर जहाँ पर लंगर चलते हैं, भंडारे होते हैं, दुनिया भंडारे करती है, वहाँ पर सेवा भी कीजिएगा और वहाँ पर दान भी कीजिएगा। आपके बहुत सारे रोग कटेंगे, बहुत सारी समस्याओं का आपके समाधान होगा। मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। आज छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप देखें और मेरे को व्यूज़ पूरे आएँ। जब मैं देखता हूँ कि व्यूज़ कम थे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है, अब हम कथा की ओर चलेंगे। हम एक नया सिस्टम बनाएंगे कथा का और वहाँ से भी आपको दिखाई दिया करेंगे। शनि राहु की अंतर्दशाएँ चल पड़े तो मान लीजिएगा कि शनि ने और राहु ने योजनाबद्ध तरीके से आपको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर दी है। नौकरी हो तो छूटेगी, व्यापार होगा तो घटेगा, ग्राहक घटेंगे, दुकानदारियां घटेंगी, और अगर आप नौकरी में हैं दोषारोपण हो सकता है। ये शनि राहु का योग है। शनि महादशा, राहु अंतर्दशा, आप जिस स्थिति में भी हैं नीचे आएंगे ही आएंगे। मैंने कह रखा है, दशम घर में किसी का शनि बैठा हो, वो वैसे तो खुश होते हैं, केंद्र में चला गया जी, अपनी राशि मकर में भी है, कुंभ में भी है, ये एक बार फेंकेगा जरूर, ले जाएगा बुलंदी पर, जरूर ले जाएगा। और द्वादश में भी यही बात है। प्यारे बंधुओं, अगर आपकी अपनी धर्मपत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते और अगर आपके संतानों में होने में कष्ट और दिक्कत आ रही है, आप ध्यान से देखना, कहीं आपके 12वें भाव के अंदर बृहस्पति तो नहीं है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो दाम्पत्य जीवन को रोकता है। अगर किसी लड़की की कुंडली के अंदर बृहस्पति 7वें भाव के अंदर बुध के साथ चला जाए, उसका विवाह नहीं होता, दिक्कत आती है। लड़के का सूर्य लगन में बैठ जाए, विवाह में दिक्कत आती है। बहुत सारे ऐसे लोगों की कुंडली देखी जो भगवा तो धारण कर गए लेकिन विवाह नहीं ना हो। भगवा धारण इसलिए किया कि विवाह ही नहीं हुआ, 50 साल उम्र हो गई। तो मैं इनके उपचार आपको बताता हूँ। इनके उपचार, खाने पीने की चीज़ें तो आप दे दोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इनके प्रैक्टिकल उपचार कीजिएगा, आप इनके वास्तविक उपचार कीजिएगा, आप उनकी सेवा कीजिएगा जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। मैं कल भी देख रहा था, मैं आज भी देख रहा था, यूट्यूब एक माध्यम है हमारे लिए देखने का, फेसबुक माध्यम है हमारे लिए देखने का। अरे एक लड़का, जवान आदमी, अपने हाथों में, एक हाथ में उसने छोटा सा बकरी का बच्चा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में गाय का छोटा सा बच्चा था, प्यार कर रहा था और वो बड़े खुश थे। क्या ऐसी स्थिति के अंदर आप महसूस कर सकते हैं कि शनि की दशा